आज का हमारा चैप्टर है क्लास 10th बिहार बोर्ड निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर 7 है। ठीक है, तो इसका आज हम डिफिनीशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज में आएंगे, फिर बारी बारी से सब सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो इसमें मैंने पहले लिख लिया है ताकि समझाने में ज़्यादा देर ना हो, वीडियो वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा। पहले हम दो रेखा खींचेंगे, वाई अक्ष और एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। ये हो गया हमारा प्रथम चतुर्थांश या पाद, इंग्लिश में बोलेंगे इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको द्वितीय चतुर्थांश, ये है तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश या पाद। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ना सब प्लस होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है माइनस प्लस, और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है प्लस और माइनस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम बोलेंगे एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? आप लोग ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में ये पूछ देता है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं और वाई अक्ष को क्या कहते हैं। तो एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसी पे। तो बिंदु 5,6 किस पाद या चतुर्थांश में है? तो दोनों प्लस में है, तो आप लोग को पता है कि दोनों प्लस में किस में होता है, प्रथम पाद में। ठीक है, उसी तरह हम ये देखेंगे उदाहरण 2, और -5,4 किस पाद या चतुर्थांश में है? तो माइनस और प्लस किस में होता है? तो माइनस और प्लस द्वितीय चतुर्थांश में होता है। ठीक है, उसी तरह हम उदाहरण 3 देखते हैं। 5,-6 किस में होता है? तो तृतीय चतुर्थांश में, दोनों माइनस में होता है। उसी तरह ये उदाहरण 4 देखेंगे। 5,-6 किस चतुर्थांश में होता है? प्लस और माइनस किस में है? प्लस और माइनस किस में है? तो चतुर्थ चतुर्थांश या पाद में। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं। ठीक, पी और क्यू ये कोई बिंदु है। ठीक है, इस पे खींचा गया ये रेखा है पी और क्यू। तो दूरी सूत्र क्या होगा? √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इस दोनों सूत्र से हम दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का है जो आगे बताते हैं। किसी बिंदु की वाई अक्ष से जो दूरी होता है उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी बिंदु से वाई अक्ष जो दूरी होता है उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं, और एक्स अक्ष से जो भी दूरी होता है उसे वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो x,0 याद कर लीजिएगा, ये ज़रूर एग्जाम में ये पूछ देता है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो x,0। और चौथा है हमारा वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो 0,y। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसमें एक चीज़ छूट गया था जो आप लोग नोट कर लीजिए, मूल बिंदु से जो दूरी होता है ना वो 0,0 होता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा।